अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर, दोबारा बने इसलिए नए कह रहे हैं, नए राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल 20 जनवरी 2025 से शुरू होगा। जाहिर सी बात है कि व्हाइट हाउस में वो अमेरिका के लोगों के वोट के दम पर पहुंच रहे हैं, तो उन पर वोटरों से क्या वादा करने का दबाव रहेगा। अमेरिकी वोटरों का वही दबाव दुनिया में कुछ, आप सोचिए, कुछ बदल देगा, खासकर आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक मोर्चों पर। कूटनीति और रणनीति के मोर्चे पर ट्रंप क्या करने वाले हैं, इसका इशारा उन्होंने जीत के बाद अपने पहले भाषण में कर दिया है कि अब कूटनीति और रणनीति के मोर्चे पर काम वह करेंगे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत का असर अब इस देश की विदेश नीति पर देखने की संभावना भी है, खासकर जनवरी 2025 से जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगे। इस बीच चर्चा है कि आखिर रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप अब राष्ट्रपति बनने के बाद क्या करेंगे। इसके अलावा चीन के साथ टकराव के दौरान वे ताइवान के मुद्दे पर भी मुखर हो सकते हैं। दरअसल अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत ट्रंप किसी भी देश की सुरक्षा के लिए खुद से आगे ना आने की बात कहते रहे हैं। ऐसे में चीन से कुछ ही दूरी पर स्थित ताइवान के लिए ट्रंप का रवैया मुश्किलें पैदा कर सकता है। ट्रंप अपनी नीतियों के तहत एशिया में अमेरिका के पारंपरिक साथियों, जिसमें फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और जापान से संधि करने और इसके बाद ही उन्हें सुरक्षा गारंटी देने का वादा कर सकते हैं। चीन, ताइवान और उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया को लेकर भी ट्रंप का क्या रुख होगा, ट्रंप की नीतियां क्या होंगी, कई सारे सवाल अब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ उठ खड़े हुए हैं। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि चीन, ताइवान और उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया वाले फ्रंट को लेकर ट्रंप का क्या रुख रहेगा। बात करेंगे चीन ताइवान की। ट्रंप चीनी विस्तारवाद यानी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है ना चीन की, चीनी विस्तारवाद के खिलाफ है। ताइवान को ज्यादा ताकत देने के पक्ष में ट्रंप है, यानी ताइवान के पक्ष में ट्रंप का झुकाव हो सकता है, तो चीन को मिर्ची लग सकती है। और चीन को मिर्ची लगे तो अच्छी बात है, भारत का तो हित ही है इसमें। हालांकि हम कूटनीतिक तौर पर उनसे भी अच्छे संबंध रखने का प्रयास कर रहे हैं रूस की बदौलत और रूस की मदद से, और चाहते हैं कि विश्व में शांति रहे, ये भारत का मुद्दा है। वहीं दूसरी ओर बात करें उत्तर दक्षिण कोरिया की, ट्रंप किम के बीच कभी भी खुल सकती है हॉटलाइन। ये हॉटलाइन उन दोनों के बीच में, किम जोंग उन की बात कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया से बातचीत के पक्ष में ट्रंप हैं। वहीं अब बात करें रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, क्या रुख रहेगा ट्रंप का, वो पहला प्लान रहेगा, वो आपको बताएं। ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि भाई ये युद्ध जो है वो रुक जाए या आगे ना बढ़े। दोनों देशों की सेनाएं जहां मौजूद हैं वहीं रुकने का प्रस्ताव वह दे सकते हैं। इससे रूस को यूक्रेन के क्षेत्र में कब्जा करने में मदद मिलेगी। रूसी सेना फरवरी 2022 से यूक्रेन के काफी इलाके घेर चुकी है। यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलने से रोक सकते हैं ट्रंप। पुतिन ने की थी यूक्रेन को नेटो की सदस्यता ना देने की मांग। अब देखिए दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर ट्रंप का रुख जो है वो रूस यूक्रेन संघर्ष के मुकाबले पूरी तरह अलग रह सकता है। वो ऐसा मत सोचिए कि जैसे रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाना है तो यहां पर इजराइल वाले में भी ऐसा ही होगा। ट्रंप जो है इजराइल और सऊदी अरब के कट्टर समर्थक रहे हैं, ये कोई बात इनकी छुपी नहीं है। बिल्कुल ये नरेंद्र मोदी जी की तरह हैं, साथ हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है। देयर इज नो गुड टेररिज्म, देयर इज नो बैड टेररिज्म, टेररिज्म टेररिज्म है, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। ऐसे में ईरान के मामले में ट्रंप का रुख और भी कड़ा हो सकता है। ट्रंप जो है मुश्किलात पैदा कर सकते हैं ईरान के लिए। इसके लिए वह इजराइल की हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध का भी समर्थन कर सकते हैं। दरअसल हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ही ईरान का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन जारी रहा है। इसके अलावा यमन में हूती भी ईरानी समर्थन से काफी बढ़े हैं। ऐसे में ट्रंप पश्चिम एशिया में ईरान समर्थित संगठनों के खिलाफ संघर्ष का समर्थन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इजराइल का समर्थन ट्रंप को रूस के खिलाफ भी अहम बढ़त दिला सकता है। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को बड़े स्तर पर ईरानी हथियारों पर निर्भर होना पड़ा। ऐसे में इजराइल को मजबूत करने से ईरान कमजोर पड़ेगा और इसका असर रूस की हथियारों की आपूर्ति पर भी पड़ेगा। ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध में भी इजराइल के युद्ध को रुकवाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ये खबर थी, क्या जुड़ी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से। अब आगे भी डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई एक और बात आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद नेटो पर भी काफी असर पड़ने वाला है।
नेटो में शामिल यूरोपीय देशों पर दबाव बढ़ेगा, ये तय जानिए। 32 में से 9 देशों के लिए मुश्किलें जो है वो खड़ी हो सकती हैं, जो अपनी जीडीपी का 2% नाटो में खर्च नहीं करते। ट्रंप जर्मनी से अपनी 1200 सैनिकों की फोर्स हटाने पर विचार कर सकते हैं, यानी नेटो को लेकर बड़े बदलाव मुमकिन हैं। 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और 2 ऑप्शंस में से ट्रंप कोई एक चीज अपना सकते हैं। पहला कि वो जर्मनी से अपना आर्टिलरी बेस हटा भी सकते हैं और दूसरा ये कि अपनी सेना को ट्रंप किसी और देश में शिफ्ट भी कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका आने वाले समय में ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी का श्रिंक करने की कोशिश करता है तो बहुत बड़े स्तर पर इसका असर देखने को मिलेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप की जीत का नेटो पर क्या असर रहेगा, ये भी आप जान लीजिए। नेटो में शामिल यूरोपीय देशों पर जो है प्रभाव जो है वो बढ़ेगा। अब जानिए, 32 में से 9 देशों के लिए मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, जो अपनी जीडीपी का 2% नेटो पर खर्च नहीं करते, उनको अब खर्च करना पड़ेगा। ट्रंप जर्मनी से अपने 12,000 सैनिक, 1200 से 12,000 का जो आंकड़ा है, सैनिकों को हटा सकते हैं। जर्मनी से मिलिट्री बेस दूसरी जगह वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आप धीरे से इसको समझ पाएंगे कि भाई जर्मनी से अपना मिलिट्री बेस शिफ्ट कर सकते हैं। 2% जीडीपी का जो नेटो पर खर्च नहीं करते, फिर भी नेटो के मेंबर्स हैं, उनके लिए मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती हैं कि भाई खर्च करना पड़ेगा। ट्रंप जर्मनी से अपना आर्टिलरी बेस भी हटा सकते हैं। तो ये एक तरीके से आर्या पार वाले व्यक्ति हैं कि भाई साथ हो तो साथ दो, नहीं तो फिर दूर रहो। इनका बड़ा क्लियर स्टैंड रहता है, इसलिए ट्रंप की लीडरशिप भी, उनकी स्टेटमेंटशिप के लिए वो जाने जाते हैं और ये उनकी एक अलग पहचान है, जिसके कारण वो मशहूर हैं और वो इसीलिए विवादों में भी फंसे रहते हैं।